70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में 10 वर्षों से अधिक से केजरीवाल साहब वहाँ के नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये केजरीवाल साहब अपने आप को IAS एलाइड कहते हैं और हम अपने आप को साधारण आदमी कहते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम चाय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, चाय एक आम आदमी की ज़रूरत है, एक आम आदमी की आवश्यकता है। हर व्यक्ति आम आदमी चाय पीता है। उसका देखा देखी ये केजरीवाल साहब आम आदमी बन गए, आम आदमी बन गए और आम आदमी बन करके ये शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती, केजरीवाल के पहले शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। कभी भी दिल्ली में कहीं भी कोई दंगा सुना था आप लोगों ने? उस शताब्दी की बात नहीं है और 1950 की बात नहीं है। दिल्ली 10-15 वर्षों से केजरीवाल साहब हैं। उसके पहले शीला दीक्षित ही लगातार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन कभी भी आपने सुना होगा। और ये जो केजरीवाल साहब आए दिल्ली तो शाहीन बाग बना दिए, शाहीन बाग। अगर ये जैसे इनको ये पंजाब में विधानसभा में इनको बहुमत मिल गया, अब ये गुजरात के आ रहे हैं तो दिल्ली में अभी शाहीन बाग बनाए हैं। दिल्ली में ये शाहीन बाग बनाए हैं। कल ये पूरे भारत को इस्लामाबाद बना देंगे, इस्लामाबाद बना देंगे। हम गुजरात की जनता से अपील करना चाहते हैं, हम गुजरात की जनता से अपील करना चाहते हैं, ये जो जाएं आम आदमी पार्टी, एक भारतीय सोम जी जो आए थे उत्तर प्रदेश, योगी जी के बारे में बोल रहे थे, वे अब बोलते हैं तलवार उठाओ नहीं तो नहीं बचोगे। एक ये कहते हैं, एक पाल साहब हैं, वे कहते हैं हिंदू देवी देवताओं का पूजा मत करो। ये केजरीवाल साहब कहते हैं तुम कंस के औलाद हो। भैया केजरीवाल साहब, आप अपना बारे में तो बायोडाटा डाल दीजिए, आपके सोम जी के बारे में बायोडाटा डाल दीजिए, पाल साहब के बारे में बायोडाटा डाल दीजिए और आप अपना बायोडाटा डाल दीजिए। आप क्या थे, कब हैं, कहाँ से आए हैं, आप अपना बायोडाटा डाल दीजिए। और गुजरात की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, इन्हें काला झंडा मत दिखाइए, इन्हें मुर्दाबाद मत कहिए, इन्हें जिंदाबाद नहीं। इनके सभा में आप हिंदू खास करके किसी भी जाति धर्म से आते हो या वहाँ के नागरिक, कोई भी इनकी सभा में नहीं जाएगा। मेरा ये अपील है। सबसे अधिक अगर किसी को तंग करना है, किसी दुश्मन को परास्त करना है तो उसके लिए आपको हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। उससे बोलना चालना बंद कर दीजिए, उससे बोलना चालना बंद कर दीजिए, उससे परहेज कर लीजिए। ये केजरीवाल साहब दिल्ली में शाहीन बाग बनाए और प्रत्येक दिन 2, 4, 5, 10 की हत्या होता है और हिंदुओं की हत्या होता है। आपने कुछ दिन पहले बीच सड़क पर पवार की हत्या हुई थी, 25-30 वर्ष का लड़का था। अभी मुकेश कुमार का हत्या हुआ। ये देखने के लिए नहीं गए, ये देखने के लिए नहीं गए। अगर किसी FIR में किसी मुस्लिम लड़का का नाम आ जाता तो ये घर में जा कर के 2 लाख टका दे देते, कहते तुम व्यवसाय करो, तुम्हें हम बचा देते हैं। जैसे निर्भया हत्याकांड में भी ये बचाए थे। ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं, लेकिन इन्हें भारत का राजनीतिक भूगोल की जानकारी नहीं है। तुष्टीकरण की नीति आप क्या कीजिएगा? आपका अंगना ही बहुत छोटा है, आपका ज़मीन ही बहुत छोटा है, तो आप बाहर ज़मींदार कैसे बनिएगा? ज़मींदार बनने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। ज़मींदार वो नहीं बनता है जिसके 5 कट्ठा ज़मीन होता है। जो ज़मींदार वो होता है जो सदियों से 1000 लाख एकड़ ज़मीन हो। आपका अंगना ही बहुत छोटा है। केजरीवाल साहब, आपका अंगना बहुत छोटा है। ज़मीन है तो खेत है तो दी नहीं, दी है तो खेत नहीं। और आपका हैसियत क्या है? 70 विधानसभा में आपको प्रचंड बहुमत मिल गया, क्या हो गया?
कितने 7 विधायक, 7 संसद का क्षेत्र है और अपने आप को भावी प्रधानमंत्री समझते हैं और हिंदू विरोधी कार्यक्रम चलाते हैं। शाहीन बाग को किसने बनाया? शीला दीक्षित के समय में हुआ था। मैं भारत की जनता से, दिल्ली की जनता से, गुजरात की जनता से मैं जानना चाहता हूँ, क्या शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की तब शाहीन बाग बना था? आज आपने इस केजरीवाल साहब को नहीं समझा तो दर्द आपको हो रहा है, हमको दर्द नहीं हो रहा है, हमको दर्द नहीं होगा। और दर्द होगा तो आपके अगर आप मानवीय गुण है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था मानवीय सेवा ही ईश्वर की सबसे सच्ची सेवा है, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सबसे सच्ची सेवा है। अगर आपके आंख में आंसू आता है तो हमें भी दर्द होता है, हमें भी आंख में आंसू आता है, लेकिन आपका जो भूल चूक सबों से होती है, हमसे भी होता है। वेद भी यही कहता है, कृष्ण भी यही कहते थे, राम भी यही कहते थे, रामायण भी यही कहते। भूल हो सकता है, मानवीय गुण है भूल होना, लेकिन अब जब सचेत नहीं होइएगा तो आपको अभी ये शाहीन बाग दिखाए आपको सर तन से जुड़ा दिल्ली में 2 बार 2021 में दंगा हुआ, 21 में 22 में, इस साल में 2-4 बार दंगा देंगे आपको। और ये जल्दी बोलेंगे और ये कुछ भी, दिल्ली भारत की राजधानी है, सभी राज्यों से पढ़े लिखे अनपढ़ सभी तरह के व्यक्ति जाते हैं वहाँ कमाने के लिए। और ये उन्हें आधार कार्ड, उन्हें परिचय पत्र, उन्हें नाला पर बसा देते हैं, वहाँ पर ये बसा देते हैं, वहाँ पर जनता को अब वोट बना करके जनता को अपना शासन चलाते हैं और अपने आप को नई दिल्ली में शासन, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में गए थे बनारस में नॉमिनेशन के लिए, ये भी गए थे, वो गंगा जी में नहाए थे, ये भी गंगा जी में नहाए। और वे वहाँ से देखते हैं कि हम मोदी जी के पीछे हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं। हम गुजरात की जनता से अपील करना चाहते हैं, आपके दरवाजे पर चुनाव दस्तक दे रहा है। हम गुजरात की जनता से अपील करना चाहते हैं, आपके दरवाजे पर चुनाव दस्तक दे रहा है। और सभी नेता, लेकिन वहाँ की गुजरात की जनता से मेरा अपील है, आपको कहीं भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है, कहीं काला झंडा नहीं दिखाना है, कहीं मुर्दाबाद नहीं बोलना है, कहीं जिंदाबाद नहीं। इनके सभा में आपको नहीं जाना है, इनके सभा में एक भी हिंदू को नहीं जाना है और एक भी मुसलमान को भी मैं अपील करता हूँ अब अपनी भलाई के लिए नहीं जाए। और हिंदुओं तो नहीं ही जा सकते, क्योंकि कल केजरीवाल ने कहा था ये कंस के औलाद हैं, तुम कंस के औलाद हो, ये तुम किस व्यक्ति के लिए आया है? आप अपना बायोडाटा दीजिए। हम गुजरात की जनता से अपील करते हैं, गुजरात की जनता से, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में ही, गुजरात में ही हुआ था। हम आपसे अपील करते हैं महात्मा गांधी के राज्य को अक्षुण्ण बनाया जाए, शांति, सौहार्दता और आपसी भाईचारा को बन रहे। और केजरीवाल जैसे व्यक्ति को अगर आपने अपने राज्य में, अपने घर में, अपने ज़िला में, आप अपने विधानसभा में जगह दिया तो दिल्ली को इन्होंने शाहीन बाग, गुजरात को तो ये इस्लामाबाद बना देंगे। इसलिए आपको मैं सचेत कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे मानसिकता के जो लोग होते हैं, छोटे छोटे मानसिकता के, वह भारत की आंतरिक समस्या के लिए, भारत की राजनीति के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होते हैं। ब्रिटेन में, अमेरिका में कि सभी नागरिक बुद्धिजीवी होते हैं, सभी उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त होते हैं, लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में वहाँ पर 2 दलीय प्रणाली चल रहा है ब्रिटेन में, अमेरिका में, लेकिन भारत में अनेक दल का है, शासन में नहीं जा सकता है, क्योंकि शासन में तीसरे पार्टी का एंट्री नहीं हो सकता है।
लेकिन राज्य में, दिल्ली में आप पार्टी, बिहार में राजद, जदयू, सब, उत्तर प्रदेश में सपा, तमिलनाडु में तेलुगु देशम, वहाँ पर महाराष्ट्र में केजरीवाल साहब, आम पार्टी। आप इनको इतना भी ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये नहीं देखते हैं महाराष्ट्र में क्या हालत हुआ माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। वे भी सपना देखते थे, संजय राउत भी देखते थे। और आपने दिल्ली को शाहीन बाग बनाया है, शाहीन बाग। और अब आप गुजरात जा रहे हैं। हम वहाँ के नागरिकों से अपील करना चाहते हैं, आपको पूरे भारत में क्या, दिल्ली में आपको समेट दिया जाएगा, दिल्ली में आपको वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं। और केंद्र सरकार भी नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी पर ये कह देते हैं कभी कभी हम उनका कॉलर पकड़ कर ले आएंगे, कॉलर पकड़ कर ले आएंगे, लेकिन लाते नहीं हैं। ये कह देते हैं हाँ पैसा जमा हो गया, पैसा जमा। ये क्योंकि ये सभी मारवाड़ी जाति, इनके जाति बिरादरी के लोग होते हैं मोदी जी के, इसलिए उस पर कानून सख्त नहीं होता है। आज केजरीवाल ने जो भाषण दिया, आज केजरीवाल ने जो 2 सालों से आप सिसोदिया पर FIR करके क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं? उनकी शराब नीति गलत है, वह घोटाला किया। और शराब नीति, पहले मुख्यमंत्री दोषी है कि पहले वह मंत्री, लेकिन केजरीवाल जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी भाषण देते हैं, हिंदू विरोधी दंगा करवाते हैं, उस पर आप नहीं बोलते हैं। वहाँ के कानून व्यवस्था पर आप नहीं बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ पर अमित शाह जी हैं, वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। हिंदू विरोधी भाषण दिल्ली से आता है, केजरीवाल के बयानों से आता है, केजरीवाल के विधायक और मंत्री भाषण देते हैं। हिंदुओं की हत्या की जाती है, कई एक हिंदुओं की हत्या इस महीने में हुआ है, ये सितंबर में। लेकिन भारत के केंद्रीय गृह मंत्री इस पर कुछ बयान नहीं दे सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं बयान दे सकते हैं। क्यों? आपका इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है। जो तटस्थ रहता है आज, उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। जो तटस्थ रहता है आज, उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री सब केजरीवाल की सरकार पर आपने क्यों नहीं बर्खास्त किया? क्यों नहीं आप FIR किया? ये एक नहीं, आज 4 सालों से दिल्ली को शाहीन बाग बनाया, दिल्ली को शाहीन बाग बनाया। क्या शीला दीक्षित के समय में था शाहीन बाग? लेकिन आपकी तटस्थता, आपका अपनापन जो केजरीवाल के प्रति दिखा रहे हैं, वही का परिणाम है। आपके दिल में कहीं ना कहीं केजरीवाल के प्रति प्रेम है, इसीलिए वह उग रहा है। और आपको प्रवीण सिसोदिया पर, वह हिंदू है लेकिन वह उसको तंग करो, लेकिन केजरीवाल को तंग नहीं करो, केजरीवाल को तंग नहीं करो, क्योंकि हम आपके दिल में जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या को आपने बचाया, वैसे केजरीवाल को आप बचा रहे हैं। केजरीवाल ने भारत विरोधी काम किया है, केजरीवाल ने हिंदू विरोधी काम किया है, केजरीवाल ने मानव जाति के विरोध में काम किया है। उसकी सरकार पर बर्खास्तगी होनी चाहिए, उसकी मंत्री पर FIR होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम दिल्ली की भारत सरकार से अपील करते हैं, और केजरीवाल जैसे व्यक्ति का कोई भी आम जनता उसके सभा में नहीं जाए। धन्यवाद।